कहानी की शुरुआत में हम एड और लॉरेन को देखते हैं, जो इस बार एक नए केस को सॉल्व करने आए थे, जिसमें एक लड़की को अपने एंटीक्स में कुछ शैतानी चीज़ें महसूस होती हैं और इन सब का ज़्यादातर असर था भी उसी के अपने दादा पर। एड और लॉरेन को भी लड़की की बातें सुनते मालूम हो जाता है कि इस जगह के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डीमन मौजूद है, जिसको रोकना हमारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। जिसकी बड़ी वजह थी लॉरेन की प्रेगनेंसी। लड़की उन्हें ये भी बताती है कि शैतान ने मेरे ग्रैंडपा को भी मार दिया, जिसके बाद एड लॉरेन से ये काम छोड़ने का कहता है, क्योंकि वो जानता था कि इसका असर हमारे बच्चे पर भी हो सकता है। लेकिन लॉरेन वहीं पर मना करते हैं। एड को कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये काम है और हम इसे कर लेंगे। रूम में हर जगह की तलाशी करते वक्त अब लॉरेन भी आखिर में एक स्टोर के अंदर पहुंच जाती है, जिसमें वो जान चुकी थी कि इस डीमन का सारा कनेक्शन एक मिरर के साथ है, जिसको छूते लॉरेन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस डीमन ने मिरर को क्रैक करने के साथ साथ लॉरेन के अनबॉर्न बच्चे पर अटैक कर दिया था, जहां पर अब हॉस्पिटल में डॉक्टर खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि 1 महीना पहले बच्चे की डिलीवरी कैसे हो गई। और ये सब कुछ एड के लिए बहुत ही परेशान कर देने वाला था, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता था। और तो लॉरेन ऑपरेशन थिएटर में भी डीमन का साया देख रही थी, जिससे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जहाँ लास्ट में इनका बेबी भी नॉर्मल हालत में पैदा नहीं होता, जो एक बच्ची थी। अब लॉरेन जो ही अपनी बेटी को देखते रोने लगते, तो लकीली जूडी यानी कि उनकी बच्ची भी अपने होश में आ जाते हैं, क्योंकि जूडी पैदा होते वक्त डेड हालत में मौजूद थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर भी अपनी बच्ची के साथ मिलवा दिया, जिन्होंने अब इस सब के बाद ये काम हमेशा के लिए छोड़ने का इरादा किया कि हम अब अपनी सारी जिंदगी अपनी बच्ची के साथ ही गुजारेंगे, ना कि डीमन के साथ लड़कर लोगों की जान बचाना। टाइम गुजरने के साथ साथ अब जूडी भी आहिस्ता से बड़ी होती जा रही थी, लेकिन फिर भी काम छोड़ने के साथ साथ लॉरेन को एक और प्रॉब्लम का सामना था, जो थी जूडी की पावर्स, क्योंकि जूडी के अंदर भी अपनी मां की तरह बचपन से पावर्स थी कि वो शैतानों यानी डीमंस को देख भी सकती थी और उनके साथ बातें भी कर लेती। लेकिन लॉरेन जूडी को इन सब से दूर रखने के लिए एक पोएम सिखाती है, जिसे पढ़ने से वो कभी भी किसी भी टाइम डीमंस को अपने सामने से गायब कर सकती है। कुछ टाइम गुजरते जूडी खुद भी एक यंग लड़की बन चुकी थी, जिसने एक दिन कैफे में एड और लॉरेन यानी अपने माँ और बाप को अपने एक बॉयफ्रेंड टोनी के बारे में बताया, जिसके साथ वो पिछले 6 माह से रिलेशन में थी। और इस सब को सुनते लॉरेन तो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। लेकिन एड को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जूडी के लिए सही टाइम भी है या नहीं। और इसी के साथ कुछ दिनों में वो टोनी को अपने फादर के बर्थडे पर भी ले आती है, जो था तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस। लेकिन जूडी टोनी को वाज़े बता देती है कि मेरी मॉम को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसीलिए टेंशन ना लो। जबकि दूसरी तरफ अब हमारी कहानी में भी एक और फैमिली शामिल होती है, जिसमें 8 मेंबर होने के साथ साथ सभी के सभी बहुत ही प्यारे और हैप्पी थे, क्योंकि आज के दिन उनकी बेटी हैदर का बर्थडे था, जिसमें उसे अपना ग्रैंडपा कोई और चीज नहीं बल्कि गिफ्ट भी एक मिरर करता है, जिसको देखते ही हमारी कहानी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। और वो था सेम का सेम मिरर जो कहानी के शुरू में एंटीक शॉप पर लड़की के पास लॉरेन ने देखा था। और इसके अंदर आज भी लॉरेन के छूने पर होने वाला क्रैक मौजूद था, लेकिन हैदर को ये जरा भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो रात टाइम अपनी बहन डॉन को साथ लेते ही मिरर घर से बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये मिरर हर टाइम मेरे सामने रहे। जिसके फौरन बाद अब उनकी बहन भी अपनी डॉल के साथ एक बहुत ही डरावनी औरत को देखती है, और वो इस सब के बारे में अपनी सभी फैमिली वालों को बताने की भी भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उन सभी को बस ये एक वहम ही लग रहा था। लेकिन जल्दी उनके सामने एक नया मसला इस बात को वाजे कर देता है कि हमारे घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक शैतानी साया है, क्योंकि उसी टाइम जो ही गार्बेजर हैदर का फेंका हुआ मिरर अपने साथ गाड़ी में ले जाकर क्रैश करते हैं, तो उसी वक्त हैदर को खाने के दौरान ही खून की वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर से निकल भी कांच के टुकड़े रहे थे। जिसके बाद वो अपने माँ और बाप और बाकी सभी फैमिली वालों को इस घर से जाने का कहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम इस घर में नहीं रह सकते और इस डीमन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसका बाप संभाल होटल के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिसके बाद रात टाइम डॉन पर भी एक बहुत डरावना आदमी एक्स के साथ हमला कर देता है, जिस टाइम उसका फादर संभाल खुद भी एक शैतानी पावर की वजह से पैरालाइज हो चुका था। लेकिन बीच में जेनेट यानी कि उनकी अपनी माँ होश में आते ही अपनी बच्ची के पास पहुंच जाती है, जो इस टाइम बहुत ही बुरी हालत में थी। जिसके बाद संभाल खुद भी वापस अपने होश में आ जाता है और सभी के सभी अब अगले ही दिन मीडिया का सहारा लेते हैं ताकि लोगों को अपनी मुश्किल का बता सकें। और ये बात आहिस्ता से चारों तरफ फैल जाती है कि एक हॉन्टेड हाउस और उसके अंदर मौजूद लोग
जबकि दूसरी तरफ जूडी भी टोनी को साथ लेते घर में मौजूद हर एक के साथ मिलवाने लगती है, जिसमें उसकी मॉम तो बहुत ही खुश थी, लेकिन एड को थोड़ा बहुत डाउट था। और उसी पार्टी में हम फादर गॉर्डन को भी देखते हैं, जिन्हें जूडी मिलते ही अपने बॉयफ्रेंड टोनी के बारे में बताती है। और ये फादर गॉर्डन कोई और नहीं बल्कि लोरीन और एड के साथ पहले काम करने वाला आदमी था। अब इसी के साथ साथ टोनी खुद भी बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एड और लोरीन अपनी पुरानी लाइफ में डीमन के साथ लड़ा करते थे। हालांकि वो एड को अपने सीक्रेट रूम में भी जाता हुआ देखता है, जहां पर सभी के सभी शैतानी चीजें मौजूद थी, जिसमें उनकी पूरी जिंदगी के केसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ मौजूद था, और वो सभी के सभी थे भी बहुत डेंजरस। जबकि जूडी इन सभी को छोड़ते अपने बचपन के रूम में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी सारी यादें और डीमंस को देखे जाने वाले सारे सीन अभी तक सेव थे। लेकिन इस बार भी वो अपने सामने डीमन को देखकर मॉम की बताई हुई पोएम को पढ़ना शुरू कर देती है। अब लोरीन भी जूडी का चेहरा देखते कुछ अजीब महसूस करती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जूडी को अब ये चीजें आहिस्ता से बहुत ज्यादा दिखने लग चुकी हैं। अब चलते हैं टोनी की तरफ, जो एड और लोरीन के सामने आते ही उन्हें एक रिंग दिखाता है, जूडी से शादी करने का कहता है, क्योंकि वो बस इतना ही चाहता था कि मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। जिसको देखकर लोरीन तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि टोनी अपनी लाइफ जूडी के बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकता था। लेकिन एड बस इतना ही चाहता था कि अभी तुम्हें थोड़ा और वक्त साथ रहना चाहिए। तभी बीच में जूडी आते ही रिंग को देखकर इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से टोनी को वहीं पर ही जूडी को प्रपोज करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ फादर गॉर्डन भी न्यूज सुनते स्मॉल के हाउस में पहुंच जाता है, और जेनेट उन्हें अपने साथ होने वाले हर किस्म के हालात से आगाह करती है। हालांकि आखिर में गॉर्डन खुद भी उनके घर का मुआयना करता है, जिसे स्टोर में जाते ही होली वाटर जमीन पर गिरते साबित कर देता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डीमन मौजूद है, जिसकी वजह से वो बिना टाइम वेस्ट किए एड और लोरीन के पास पहुंचता है कि तुम्हें इस फैमिली की मदद करनी चाहिए। लेकिन वो उसी वक्त ही मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम बहुत ही पहले का छोड़ दिया था। जिसके बाद फादर गॉर्डन फौरन चर्च पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी यीन के साथ बहुत ही अजीब होने लगता है, जैसा कि अचानक उनके नाक से खून निकलना और ऊपर से सामने बैठी वोमन का फौरन ही गायब हो जाना। और आखिर में वो रूम के लॉक होने पर जान जाते हैं कि अब मुझ पर डीमन हमला करने वाला है, जिसकी वजह से उसका सामना अपने क्रॉस के साथ करने लगते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो आखिर में क्रॉस को जलाते ही गॉर्डन को वहीं पर चर्च के अंदर मार देता है, जिसकी खबर उसी वक्त लोरीन को भी हो जाती है। जो गॉर्डन के साथ ऐसा हो जाएगा कभी सोच भी नहीं सकते थे। और आखिर में सभी के सभी गॉर्डन के ग्रेव पर प्रार्थना करते जा ही रहे थे कि बीच में जूडी के ग्रेव को टच करते सारा सीन दिख जाता है। अब अगले दिन जब लोरीन घर में काम कर रही थी, तो उसके रूम में भी सारा ब्लड बहना शुरू हो जाता है, जिसका सारा इशारा जूडी पर था, क्योंकि उसे ब्लड में से अपनी ही बच्ची की तस्वीर वाला लॉकेट मिल गया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और बीच में डोर नॉक होने पर टोनी भी सामने आते उन्हें बताता है कि जूडी अब उसी फैमिली की तरफ जा रही है, यानी समाल के घर। जिसके बाद ये तीनों भी अपनी गाड़ी साथ लेते उसी घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जहाँ तक जाने का रास्ता था तो बहुत ही ज्यादा लंबा, लेकिन ये फिर भी आखिर में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर और भी लोग पहले से मौजूद थे। और आखिर में घर के अंदर एंटर होते जूडी भी अपनी मोम को गले मिलने के बाद सब कुछ बता देते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। लेकिन एड और लोरीन उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और इसी वजह से वो जूडी को साथ लेते ही यहाँ से जाने का कहते हैं। लेकिन जूडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और आखिरकार एड और लोरीन पर ज्यादा जोर देने से बात मनवा लेती है, जिसमें लोरीन भी पूरे घर को चेक करते जान जाती है कि यहाँ पर ये घर पहले मौजूद नहीं था, बल्कि ये पहले बहुत ही बड़ा खेत हुआ करता था, जिसमें एक आदमी ने अपनी बीवी के बेवफा होने पर यानी दूसरे आदमी के साथ ताल्लुकात कायम करने की वजह से वो अपनी बीवी को और उसी के साथ अपनी ग्रैंड माँ को एक्स के साथ यहीं पर ही मार देता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर 3 आत्माएं एक साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह थी कि इन्हें कंट्रोल भी एक और बहुत बड़ा डीमन कर रहा है, जो यही चाहता था कि हम किसी तरह करते इसी जगह के अंदर आए। जबकि घर के अंदर यही सब कुछ जूडी भी महसूस करने लगती है, क्योंकि अब उसके सामने एनाबेल की डॉल आते ही हमला कर देती है, जो बात लोरीन के लिए बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि यही मिरर खुद स्टोर में जाकर जूडी भी देख चुकी थी, जिसकी वजह से लोरीन को ऊपर जाते मिरर दिखते ही मालूम हो जाता है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसी मिरर का किया धरा है। हालांकि हैदर और डॉन उन्हें ये भी बताती हैं कि हमने तो इसे बाहर फेंक दिया था, तो फिर ये वापस कैसे आया। अब लोरीन इनको ये बात वाजे करती है कि अगर कोई शैतानी चीज किसी भी फैमिली के साथ जुड़ जाए तो वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से वो इस फैमिली को यकीन दिलाते हैं कि हम आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिनके लिए सबसे पहला काम था इस
मिरर को अपने घर तक सेफ ले जाने का, ताकि वो इसे अपने सीक्रेट रूम में लॉक कर सकें। और वो इसी की तैयारी भी करने लगते हैं, जहाँ पर एड मिरर को लॉक करते वक्त सभी को बता देता है कि जो कुछ भी हो जाए मिरर के अंदर नहीं देखना। और इसी के साथ ही समर एड के साथ मिरर को नीचे ले जाने लगता है, जिसका अब आगे जाने से वेट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और ऊपर से मिरर के लॉक खुलने पर समर जो ही कपड़े के हटने पर मिरर के अंदर देखता है तो डीमन के सामने आने पर उसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद अनबैलेंस होने से मिरर स्टोर से नीचे गिरने पर समर के पांव पर आ लगता है। और यही रूम में अब जूडी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जो आहिस्ता से डीमन के कंट्रोल में आते ही अपनी मॉम पर हमला कर देती है। लेकिन बीच में एड आते उसे बुक के साथ रोकने लगता है, जो काम एक बाप के लिए था तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उसने टोनी को तो पहले ही घर से बाहर लॉक कर दिया था। जबकि स्टोर में तो अब लोरीन भी उसी शैतानी आदमी को अपने सामने देखती है, जिसने अपनी बीवी को मारकर ग्रैंडमा की जान ले ली। और अब वो मारने वाला था लोरीन को, जिसे बीच में टोनी डोर ओपन करते ही सामने आता ही बचाकर ऊपर ले जाता है, क्योंकि उस डीमन ने अब जूडी को भी अपने कंट्रोल में करते रस्सी के साथ लटका दिया था, जिसे ये फैमिली किसी तरह करते रस्सी से नीचे उतारते ही जान तो बचा लेते हैं। लेकिन अब मसला था उस असली डीमन के साथ लड़ने का, जिसके सामने शो होते एड भी बुक के साथ प्रार्थना करने शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये डीमन बहुत ही पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से बुक को जलाते ही टोनी पर अटैक कर देता है, जैसे अब वो इसे मारने ही वाला हो। और इसी के साथ जूडी खुद भी डीमन से डरकर वहां से भागने लगती है। लेकिन बीच में लोरीन जूडी को डीमन से भागने की बजाय उसी का सामना करने का कहती है कि बस अब अपनी पावर से भागने की बजाय उन्हीं का यूज करो, जिसकी वजह से इन तीनों की पावर्स के इस्तेमाल के साथ जूडी के मिरर को टच करते ही डीमन का वहीं पर खात्मा हो जाता है, जिसकी वजह से समर की फैमिली भी बहुत खुश थी और जूडी भी, क्योंकि लास्ट में एड भी अपनी बेटी की शादी के लिए मान जाता है, जिन्होंने अब शादी करने के बाद लाइफ भी हैप्पी गुजारना शुरू कर दी थी। और इसी के साथ ये दोनों एड और लोरीन ये भी सोचते हैं कि अब से वो बहुत से स्टूडेंट्स को इस सब के बारे में लेक्चर दिया करेंगे कि हम सभी के सभी डीमन से किस तरह लड़ सकते हैं, ताकि वो हमारे बाद आगे लोगों की मदद कर सकें। और लास्ट में तो एड अपने सीक्रेट रूम की कीज भी टोनी को दे देता है कि अब इस सब का ख्याल तुम्हें ही रखना है, जबकि हम दोनों खुद एक बहुत ही लंबी बाइक राइड पर निकल जाएंगे। और इसी के साथ हमारी भी आज की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।